नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में। साइटिका एक नर्व होती है, जब इसमें पेन स्टार्ट होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं साइटिका पेन। इसके कुछ अलग अलग लक्षण होते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि ये साइटिका पेन है या कुछ और है। हमें इसके जानने का एक लक्षण ये है कि आपके किसी भी एक पैर में, या तो वो राइट हो सकता है या लेफ्ट, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि ये पेन ज़्यादातर राइट साइड में होता है। ये आपके हिप से लेके आपकी जो लोअर बैक है उसके नीचे से लेके और आपकी काफ से होते हुए ये आपके जो तलवे हैं नीचे, यहाँ तक ये नस गई हुई है और यहाँ तक ही हमको बहुत ज़्यादा पेन रहता है। जिनको साइटिका का पेन होता है वो इस दर्द को समझ सकते हैं। अगर उनको नहीं पता, जैसे कई बार मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो उनमें जो क्लाइंट्स आते हैं या कोई लोग पहले से कर रहे होते हैं, या कई लोग, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो लोगों के कमेंट भी आते हैं कि हमें इसमें दर्द है या हमें डॉक्टर ने बताया है कि हमें साइटिका की प्रॉब्लम है। तो उनको कई बार पता नहीं होता कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये कौन सा पेन है। ये हमारी एक नर्व होती है, एक नस होती है जो कि हमारे अंगूठे के बराबर होती है। इतनी बड़ी नस होती है जो कि हमारे हिप से लेके हमारे पैरों के तलवों के नीचे तक जाती है, और ये दोनों पैरों में एक एक होती है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारी जो बैकबोन होती है उसके बीच में से जा रही होती है, और इसका कनेक्शन सीधा हमारा नर्वस सिस्टम से होता है। यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जिससे हमारी साइटिका की जो नस है, जो नर्व है, ये जुड़ी हुई है। अगर हम जैसे पैर में इस तरीके से टच कर रही हूँ मैं, तो मुझे पता लग रहा है कि किसी ने मेरे पैर पे कुछ रखा है, या मैंने हाथ टच करा है, या कोई भी चीज़ मेरे पैर पे पड़ी हुई है, तो वो इसका काम होता है साइटिका पेन का, जिसको सिग्नल मिल रहे हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। तो इसका कांटेक्ट हमारा सीधा नर्वस सिस्टम से है। ये होता किस वजह से है? कई बार क्या होता है, जब कभी नस दब जाती है, किसी भी वजह से दब जाती है, जैसे कई बार स्लिप डिस्क होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी होने की वजह से जो हमारा बॉडी का पोस्चर है वो ख़राब होने लगता है, जिस वजह से जो हमारी नर्व है वो दबने लगती है। या कई बार आपको उस जगह पे चोट लगी हो, तो उस वजह से भी ये साइटिका का पेन जो है ये उभर आता है। नॉर्मली वैसे ये साइटिका का पेन ही होता है, लेकिन कई बार लोगों को नहीं पता लगता कि साइटिका का पेन है या कुछ और है। चलो अब हम बात करेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। इसके दो ही तरीके हैं ठीक करने के। सबसे पहला, मसाज। हम इसकी अच्छे से मालिश कर सकते हैं, और एक फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है जो कि इसको अच्छे से ट्रीट कर सकता है। दूसरा, योगा, एक्सरसाइज के थ्रू हम इस पेन से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। जिसको साइटिका की प्रॉब्लम है उसको ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस में या कई लोगों को भी देखा है जहाँ पे से मैंने योगा सीखा है, वहाँ पे भी कई लोग, मतलब जैसे साथ के लोग थे, उनको ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने योगा से अपने आप को क्योर किया है, इस प्रॉब्लम को ट्रीट किया है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे तो साइटिका नहीं है, लेकिन मैंने अपने साथ वालों को देखा है, या जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैंने उनको देखा है, मतलब उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज से और अपने मतलब एक अच्छे खान पान भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में, या आपको लॉन्ग टर्म तक जो आपकी बॉडी है वो हेल्दी रहे, उसके लिए आपको अच्छा खान पान बहुत ही आपकी ज़्यादा हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज से आप इसको क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म में आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलने लगेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप इसके लिए मैट पर आ जाएंगे। कोशिश करिए जो भी जगह आप सिलेक्ट करें वो समतल हो। अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रहे तो आप बेड पे बैठ जाइए, लेकिन बेड का जो मैट्रेस होना चाहिए वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ताकि आप उस पर बैठो तो जो आपका पोस्चर है वो ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हम बैठ जाएंगे किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में। इसके बाद हम आगे एक सीक्वेंस बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारा सीक्वेंस में पहले करेंगे बद्धकोणासन। बद्धकोणासन के लिए हम अपने पैरों को इस तरीके से मिला लेंगे, और आपकी जो बैकबोन है, आपकी जो बैक है वो आपको स्ट्रेट रखनी है। अपनी चेस्ट को ओपन करके अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और अपने पैरों के नीचे रखेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी जो चेस्ट है वो खुली रहेगी।
अगर आप इस तरीके से कमर को झुका के बैठेंगे तो आपका जो लोअर पार्ट है वो दब जाएगा। तो आपको इस तरीके से फिंगर इंटरलॉक और बैक स्ट्रेट, चेस्ट ओपन। तो धीरे धीरे अब हम सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे, और यहाँ पे जाके होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। क्या पता कई लोग यहाँ तक ना जा पा रहे हो, बस यहीं तक इतना ही जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा पैरों में गैप को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे रखेंगे और इसको ऐसे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट और चेस्ट ओपन, और इसी में आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अगर आप अभी इतना भी जा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दंड आसन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। तो अगर आप क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते तो आप दंड आसन में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है, साइटिका का पेन होता है, उनको क्रॉस लेग करने में प्रॉब्लम होती है और नीचे बैठने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका दंड आसन है। दंड आसन में क्या होगा, आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल सीधे होंगे और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके से बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर आप पहली बार बैठ रहे हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से हाथों को पीछे रख सकते हैं, इस तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका पोस्चर है वो सही रहे, इस तरीके से झुकाना नहीं है, बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। एक चीज़ और कर सकते हैं, आप एक टॉवल का यूज़ कर सकते हैं या एक पिल्लो का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही पतला हो, ज़्यादा मोटा ना हो। इसको आप अपने हिप के नीचे रखेंगे इस तरीके से। जब आप टॉवल को अपने हिप के नीचे रखेंगे तो आप खुद ही देखिएगा आपका जो पोस्चर है वो खुद ही इम्प्रूव होने लगेगा। और अगर नहीं भी होता तो आप इस तरीके से अपने हाथों को धीरे धीरे इस तरीके से रख सकते हैं अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसी के साथ हम धीरे धीरे करेंगे गुल्फ नमन आसन, यानी कि पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। इसमें हम अपने पैरों को आगे ले जाएंगे और पीछे। आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं एक एक बार, या फिर आप दोनों पैरों को बाहर और अंदर, बाहर अंदर। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। लेकिन ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही धीरे धीरे करनी है, बहुत फास्ट नहीं करनी। इस तरीके से, यस, रिलैक्स। इसको आप करिए। आप टीवी देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हो, या आप चेयर पे भी बैठे हो, तो आप अपने पैरों को इस तरीके से मूव कर सकते हो। तो चलिए अब हम टॉवल हटा देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। हमारी थर्ड एक्सरसाइज के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, शलभासन। हम अपनी पेट के साइड से लेट जाएंगे। शलभासन को करने से पहले मैं आपको एक स्ट्रेच बताऊंगी। अपने हाथों को इस तरीके से साइड में रखेंगे, कोहनी आपकी चेस्ट के साइड में, और आपकी चिन जो है वो मैट पे टच रहेगी। आप चाहें तो पैरों को मिला सकते हैं और चाहे तो पैरों में गैप कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपको सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर जाना है। सबसे पहले अपनी चिन को उठाएंगे, फिर अपनी चेस्ट को, और फिर अपर बेली को, जो आपका पेट है वहां तक आपको उठना है और थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। इसको आपको एक अच्छे स्ट्रेच के लिए 2 से 3 बार करना है। तो अब हम करेंगे शलभासन। इसके लिए हम अपने हाथों को अपनी थाइस के नीचे, अपनी जंघाओं के नीचे ले जाएंगे और अपने पैरों को मिला लेंगे। आपकी जो हथेलियां हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगी। अब सांस भरते हुए एक एक पैर को उठाएंगे। आपका जो घुटना है वो सीधा रहेगा, आपके पंजे बाहर की तरफ खिंचे हुए,
और जितना ऊंचा ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस 2, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। वापस। ध्यान रखिएगा, आप जब किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उसको बहुत ही धीरे धीरे करना है। चलिए अब दोनों पैरों से करेंगे। आप इसको अभ्यास में 10 से 12 बार भी कर सकते हैं। चलिए सांस भरते हुए आपकी चिन जो है वो मैट से टच रहेगी। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अगर आपको दोनों पैर उठाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को उठाएंगे और लेफ्ट करवट लेके कमर की साइड से आ जाएंगे। अपनी कमर की साइड से आ जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हम अभी लेटे हुए हैं तो हमारी जो बैकबोन है, जो हमारी लोअर बैक है, वो उठी हुई है। तो आपको क्या करना है, पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है और अपने हिप को थोड़ा सा उठाना है और फिर धीरे से इस तरीके से रखना है। देखिएगा अब आपकी जो लोअर बैक है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ प्रेस हो रही होगी, उस पर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा होगा। ये आपका सही पोस्चर है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो लोअर बैक है वो मोस्टली अंदर की तरफ कर्व होती है। तो इससे क्या होता है, आपका पोस्चर जो है वो खराब होने लगता है। तो कभी इसको हमें ठीक करने के लिए ये एक एक्सरसाइज है, एक स्ट्रेच है, अच्छा स्ट्रेच है। अपने आप को, अपने हिप को इस तरीके से लिफ्ट करना है और धीरे से रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे सुप्त कपोत आसन। इसके लिए हम अपने एक पैर को उठाएंगे और अपनी लेफ्ट थाई पे रखेंगे। अपने हाथों को बीच में से ले जाते हुए इस तरीके से पकड़ेंगे। अपने इस वाले पैर को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और बिल्कुल सीधा कर लेंगे। प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल सीधे करने की और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस हल्का सा बैंड करेंगे और अंदर की तरफ पुश करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। दूसरे पैर से अब इस वाले पैर को इस तरीके से रखेंगे। अब इस वाले पैर को हाथों से पकड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर। ध्यान रखिएगा कोई भी एक्सरसाइज बहुत धीरे धीरे। 1 2 3 4 5। हल्का सा बैंड करेंगे और अंदर की तरफ पुश करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। पैरों को सामने फैला लेंगे। अगला करेंगे हम सुप्त मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए हम अपने राइट पैर को उठाएंगे और अपनी लेफ्ट थाई पे रखेंगे। ध्यान रखिएगा आपको अपने पैर को घुटने के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि जो हमारा घुटना है, जो हमारा नी है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो इसको हमें ऊपर रखना है। अगर आप ऊपर नहीं रख पा रहे तो आप साइड में रख लीजिए, पर ध्यान रखना घुटने के ऊपर नहीं रखना। तो यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से और अपने हाथ को, अपोजिट हैंड को इस तरीके से घुटने के ऊपर और साइड में स्ट्रेच करेंगे। जितना हो सके उतना स्ट्रेच। ये हाथ आप साइड में भी रख सकते हो और शोल्डर के साइड में भी। होल्ड 1 2 3 4 5। वापस
अब लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट पैर को राइट थाई पे रखेंगे इस तरीके से, और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस 1 2 3 4 5 वापस रिलैक्स। हमारा लास्ट आसन आनंद बालासन, हैप्पी बेबी पोज। जिस तरीके से बच्चे अपने पैर उठा के रखते हैं, आपको इस तरीके से पैर उठाना है, अपने हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठों को पकड़ना है, इस तरीके से हाथों की उंगलियों से इस तरीके से, और आपको ज़्यादा फैलाना नहीं है, अपने घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लेकर आना है और इस तरीके से स्ट्रेच, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, पैरों को सामने फैला लेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, और 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस और खाली, जितना हो सके उतना लंबा सांस को भरेंगे और खाली करेंगे। इसको करने से आपकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। अब धीरे से लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। तो ये थे कुछ साइटिका के लिए कुछ एक्सरसाइज। अगर आप किसी को जानते हो जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, या अगर आपको खुद को भी है, तो आप जो मैंने एक्सरसाइज का सीक्वेंस बताया है आप इसको फॉलो करिए, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप हफ्ते में 4 से 5 बार इसको करिए और 10 से 12 रिपीटिशंस करिए, आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना रिलीफ मिला है। और मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।